और अब वक्त नॉन स्टॉप 100 का। मानसून बरसात ने बढ़ाई मुसीबत, 20 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, जालौर, बांसवाड़ा, बूंदी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के बीच देवदूत बनी एनडीआरएफ। कोटा और बूंदी में सप्त शक्ति कमान ने शुरू किया अभियान। जालौर जिले का चांदना गांव भारी बारिश के चलते टाबू में तब्दील, देर रात से जारी मूसलाधार बारिश के कारण खारी और सुकड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा। करौली की सपोटा तहसील इन दिनों खतरे के निशान के पास, लगातार हो रही बारिश से तहसील कार्यालय की जर्जर हालत और भी भयावह। बांसवाड़ा में माही नदी का जलस्तर बढ़ने से संगमेश्वर मंदिर बाढ़ के पानी में चपेट में आया। जौहड़ में डूबने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, नहाते समय हुआ हादसा। सवाईमाधोपुर में भारी बारिश से जमीन का बड़ा हिस्सा धंसा, आवाजाही पूरी तरीके से ठप। दौसा में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। सीकर में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव से आम लोगों को हुई दिक्कत। बूंदी में चंबल नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए। सीएम मजलाल शर्मा ने कोटा भरतपुर संभाग के सांसदों विधायकों संग किया संवाद, बजट घोषणाओं की प्रगति और विकसित राजस्थान 2047 को लेकर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा, जोधपुर में मारवाड़ के शहीदों की वीरांगनाओं को किया सम्मानित। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, रिजल्ट को लेकर बवाल, कई छात्रों को बिना कॉपी चेक फेल और एब्सेंट दिखाई। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से बागी नाले में आया सैलाब, किसी तरह से जनहानि की सूचना नहीं, रेड अलर्ट पर प्रशासन। झारखंड के गुमला में बारिश के चलते कंद नदी पर बना पुल टूटा, पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान, खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करा दिया गया था मकान। हिमाचल के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी, बारिश के चलते मंडी, कांगड़ा, कुल्लू में स्कूल बंद। हिमाचल में बारिश से अब तक 303 लोगों की मौत, 360 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के डोडो में बारिश से उफान पर नदियां, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। कश्मीर के कठुआ में सहार नदी के उफान से आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क टूटा, पुराना सांबा कठुआ मार्ग कई जगह बंद। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी, लोगों को मुश्किलें का करना पड़ रहा सामना। गुरुग्राम में बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव देखा गया, सड़कें जलमग्न, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मुंबई में भी जमकर बरस रहे बादल, शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में दी चेतावनी। बारिश के बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। उत्तरकाशी के पास भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आकर गिरा। हर्षिल घाटी में एक बार फिर मंदाकिनी फॉल में सैलाब, मलबे से दोबारा भरी झील। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पंजाब के पठानकोट में बारिश के चलते नदियां उफान पर, नदी के कटाव के कारण मकान भरभराकर गिर रहे। पटियाला के मुल्लापुर इलाके में सड़क पर पानी के तेज बहाव में फंसी थार, जेसीबी की मदद से चालक को बचाया गया।
पंजाब के होशियारपुर में बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल के लाहौल घाटी की चोटियों पर हल्की बारिश, निचले इलाकों में बड़ी ठंड, लोग परेशान। फलौदी के धोलासर गांव में सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय संगदियों की ठाणी में मुख्य द्वार के ठीक सामने सड़क बनाए जाने के विरोध में ग्रामीण और अभिभावकों को जोरदार परेशान। करौली में पुलिया पार करते समय बहने लगे युवक, मृतक की पहचान 22 वर्षीय वीर सिंह जाटव लांगरा निवासी के रूप में हुई। चोमू में भूकंप के झटके, प्राचीन नहर की दीवार ढही, बड़ा हादसा होने से टला। बीकानेर में अनियंत्रित ट्रेलर होकर पलटा, लगी भीषण आग में ड्राइवर की जलकर हुई मौत, 2 टुकड़ों में बटा ट्रेलर। बाड़मेर में 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहन में लगी आग, घटना में एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। बीकानेर में ट्रेलर पलटने से लगी भीषण आग, ड्राइवर की जलकर मौत, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सिरोही में लापता प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह सही सलामत मिले, 45 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला। हनुमानगढ़ में 6 लाख कीमत की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक के साथ मां बेटा हुआ गिरफ्तार, तस्करी के आरोप में बाइक सवार मां बेटे गिरफ्तार। आज से पश्चिमी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेवरा मेला शुरू, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। बिहार के नालंदा में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार एसयूवी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुंबई के गोरेगांव में फ्लैट में लगी आग, सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर था फ्लैट, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड के फंसे शिवपुरी में 14 श्रद्धालु, बादल फटने से तीर्थयात्री वीडियो बनाकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया से लगा रहे गुहार। नागौर के मोहल्ले में नकाश क्षेत्र में जलभराव की समस्या, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा को ईडी ने किया गिरफ्तार, रेड के बीच टीएमसी विधायक ने भागने की कोशिश। निक्की हत्याकांड मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निक्की के ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को किया गिरफ्तार। निक्की हत्याकांड में आरोपी पति विपिन का सीसीटीवी आया सामने, घटना के समय सड़क से लोगों को बुलाते हुए दिख रहा आरोपी। निक्की हत्याकांड मामले में एनसीडब्ल्यू ने किया संज्ञान, यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 3 दिन में मामले की रिपोर्ट मांगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले में चौंकाने वाले खुलासे, सूत्रों के मुताबिक चाकू से हमला करने की फिराक में था हमला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद एक और गिरफ्तारी, हमलावर राकेश खेमजी का दोस्त तहरीन सैयद गिरफ्तार। एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 और शूटर्स को किया गिरफ्तार। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लखनऊ एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। शुभांशु शुक्ला के स्वागत में लखनऊ में निकाला गया रोड शो। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अमित शाह ने कहा वो संवैधानिक पद पर थे, संविधान के अनुसार उन्होंने अच्छा काम किया। 130वें संविधान संशोधन बिल पर अमित शाह बोले, विपक्ष जेल को सीएम और पीएम हाउस बनाना चाहता है। अमित शाह ने कहा विपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है, संसद में सिर्फ हंगामा करता है। जेपी नड्डा ने भी फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका से की मुलाकात, दोनों के बीच आपसी सहयोग और विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा पीडीए समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, पीडीए के लोग
सरकार को विदा करेंगे। पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश बोले, बीजेपी मार देगी, हम जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना, शहजाद पूनेवाले ने कहा, केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई या शोभनीय। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ रही, वहीं चिराग पासवान की पार्टी को आधी सीटें देने पर सहमति बन सकती है। दिव्यांगों पर विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय रैना रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार, बिना शर्त माफी मांगने को कहा। 22 सितंबर से लागू हो सकता है जीएसटी की नई दरें, 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। डीएमआरसी ने 8 साल बाद मेट्रो किराए में बढ़ोतरी की, सभी लाइनों पर 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। जापान में सीएम विष्णुदेव साय ने टोक्यो के ओसाका तक बुलेट ट्रेन की यात्रा। पटना में प्रतियोगी परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 सदस्य गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 3 लोगों की मौत। पुणे में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पति पत्नी दोनों की ही हुई मौत, पत्नी ने पति को अपने लिवर का हिस्सा दान किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोरी में शव मिलने से सनसनी, मृतक के सिर पर चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के मुरैना में फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने की फायरिंग, व्यापारी से बदमाशों ने मांगी थी 10 लाख की फिरौती। छत्तीसगढ़ के बालोद में 2.67 लाख की ठगी करने वाला साइबर ठग गिरफ्तार, ठग के पास से 2 लाख कैश, 4 मोबाइल सिम कार्ड बरामद। एमपी के रायसेन में रात में आसमान ड्रोन दिखने से दहशत में ग्रामीण, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में अवैध रेत तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर जब्त। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा के अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्रों ने किया प्रदर्शन, हिरासत के लिए 44 एसएससी छात्र छोड़े गए। मुंबई के गोरेगांव में फ्लैट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह सिस्टम वायु सुरक्षा को और मजबूत करेगा, देश की रक्षा क्षमताओं में बड़ी उपलब्धि करेगा। सीआईएसएफ अपनी मुख्य ऑपरेशन यूनिट में पहली बार ऑन वुमेन कमांडो टीम शामिल, मध्य प्रदेश के बड़वा स्थित आरटीसी में महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू। पटना के राजभवन में मनाया गया ओणम उत्सव, केरल के परिधान में नजर आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला का लखनऊ एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे मौजूद, लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह सिस्टम वायुसेना को और मजबूत कर। दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद बढ़ाया किराया, आज से लागू हुआ, 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की। यूपी के हापुड़ में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल, घायलों में से एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद एक बदमाश के पैर में लगी गोली। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने कोयला खदान में किया हमला, कई मशीनों और गाड़ियों को लगाई आग, मजदूरों को भी मारा।
यूपी के फिरोजाबाद के शेखोबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते वक्त यात्री फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच घिसटने लगा। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बहादुरी दिखाते हुए यात्री की जान बचाई। कानपुर के अस्पताल में विकलांग बनकर आया शातिर चोर, डॉक्टर के से आईफोन किया गायब। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रायगढ़ में अवैध रेत के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत परिवहन करते 9 ट्रैक्टर जब्त। चालकों के पास दस्तावेज नहीं मिलने पर एक्शन। पटना में प्रतियोगी परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। एमपी की मुरैना में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। फिरौती नहीं देने पर फायरिंग। व्यापारी से बदमाशों ने मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। सीआईएसएफ अपनी मुख्य ऑपरेशन यूनिट में पहली बार ऑल वुमेन कमांडो टीम शामिल करने जा रही। मध्य प्रदेश के बहवाड़ स्थित आरटीसी में महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट पूरा किया। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की तैयारियों में अहम बढ़ाव किया। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के लालबाग राजा की पहली झलक आई सामने। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। पंडाल में तैयारियां जोरों पर। हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी में लोगों में दहशत। स्थानीय युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किए। गुलदार एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को ऐसे-20 लीग की टीम कैपिटल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया। गांगुली अब नई जिम्मेदारी के साथ दक्षिण अफ्रीकी लीग के सीजन में नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। 103 टेस्ट मैच में 19 शतक और 35 अर्धशतक के साथ उन्होंने जड़े 7000 से ज्यादा रन। प्रसिद्ध फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने कहा कि वो हेरा फेरी 3 और रहवान फिल्म पूरी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से ले सकते हैं संन्यास। साउथ सुपरस्टार की फिल्म कुली की इस वीकेंड नहीं बढ़ी रफ्तार। फिल्म ने किया करीब 11 करोड़ का कलेक्शन। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। टीम में फातिमा सना होगी कप्तान और मुनीबा अली सिद्दीकी उप कप्तान। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर नहीं करेगी कमाल। फिल्म ने 11वें दिन करीब 6 करोड़ का कलेक्शन किया।